चैप्टर नंबर 5 की आखिरी एक्सरसाइज की आज बात करने वाले हैं विच इज एक्सरसाइज 5.6। लेकिन अभी तक पुरानी एक्सरसाइज नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करो, जाके वो देखो। सेट्स के बारे में एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया है उनके लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 5.6। ये एक्सरसाइज आपको रिलेशंस के कॉन्सेप्ट में और डिटेल में समझाती है। अब कंसेप्ट ऑफ रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन कनेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स, दो डिफरेंट सेट्स को जोड़ती है किसी लॉजिक के साथ। वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आगे आप क्वेश्चन में देखोगे। जैसे पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, उसका फैक्टर हो, मतलब कोई भी लॉजिक वहां पे यूज होता है, उसको आप रिलेशन कहते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर मैं ए सेट और बी सेट लेके इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं ए क्रॉस बी, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे फ्रॉम ए टू बी उसका सबसेट ही रिलेशन कहलाता है। तो अगर आपको सबसेट इज द रिलेशन आर बेस्ड ऑन द कंडीशन एक्स इज लेस देन वाई, इन्होंने एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बोला है। मैं आपको बोलता हूं कि रिलेशन क्या है? अ रिलेशन इज अ सबसेट, relation is a subset of Cartesian product of two sets। तो ये होता है आपका रिलेशन की बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है, यहां पे ए और बी था, ए क्रॉस बी बना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा इस लेस देन वाली तो रिलेशन आएगा। तो 1 2 से छोटा है तो इधर आएगा, 1 4 से छोटा है तो इधर आएगा, 2 2 से छोटा नहीं होता तो नहीं आया, 2 4 से छोटा होता है आ गया, 3 4 से छोटा होता है आ गया, लेकिन 5 4 से छोटा नहीं होता तो वो नहीं आया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो इसमें टोटल 8 सेट्स बनेंगे, उनका एक हिस्सा आ गया 4 एलिमेंट्स का ये। तो ये सेट जो बना, इसको सेट बनाएंगे इस तरीके से, तो ये सेट कंप्लीट सेट एक रिलेशन कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि रिलेशन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगले हमारा टॉपिक भी यही है, एग्जाम्पल्स, मोर रिलेशन एग्जाम्पल्स। रिलेशन क्या है? इज अ डिवाइजर ऑफ। अगर आप एक रिलेशन बना के रखते हो इज अ डिवाइजर, तो 2 3 5 9 और सेट बी है 4 6 9 15 12। तो 4 जो 2 है वो 4 का भी डिवाइजर है, 2 6 का भी डिवाइजर है, और 2 किसी और का नहीं है, 3 6 का डिवाइजर है, 3 9 का डिवाइजर है, 3 15 का भी डिवाइजर है। तो ऐसे आप डिवाइजर निकाल सकते हो, समझे? तो ये बन जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल में आप देखोगे हैज इट्स स्क्वायर। अगर इसी सबसेट की बात कर, इसी सेट की बात करें ए और बी की, इन्होंने तो खैर नेचुरल नंबर ले लिया x, y, और यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट यूज हुआ है, और रिलेशन x, y डिफाइन है सच दैट जो y होगा, मतलब जो दूसरा मेंबर है, वो पहले वाले का स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये भी एक फंक्शन भी है और एक रिलेशन भी है। फंक्शन रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हम फंक्शन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक रिलेशन हम बोल सकते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक अभी आपने देखा जिसको आप कहते हो रोस्टर फॉर्म, जहां पे एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। यहां पे क्या लिस्टेड है? स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। तो रिलेशन क्या है? स्क्वायर्स का है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि R इज इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट लगाया और मेंबर्स लिखे x, y। x आता है पहले वाले सेट से, y आता है दूसरे वाले सेट से, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था वही चीज है। और आगे जो भी आप रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हो, x इज 1 लेस देन y। अब इसके बेसिस पे आप और भी नंबर्स को बना सकते हो। फिर तीसरा एग्जांपल आता है एरो डायग्राम का। इस केस में आप क्या करते हो? नंबर्स को कनेक्ट करते हो डायग्राम के थ्रू। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रिलेशन स्टैब्लिश करूं ग्रेटर देन, तो आप कैसे बना सकते हो? सोचो, अगर यहां पे मैं नंबर लिख दूं लेट्स से 2 3 5 और यहां पे 6 2 एंड 1, तो आप देखोगे, और यहाँ पे 5 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन, रिलेशन एग्जिस्ट करती है ग्रेटर देन, तो आपको मालूम है कि जो 2 है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 1 से भी बड़ा है, 5 जो है वो 2 से बड़ा है, 5 1 से भी बड़ा है, 5 से बड़ा नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्या किया? उसको एरो डायग्राम से इस तरीके से बना दिया। इसी चीज को आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। जो पहला वाला सेट होगा उससे पहला एलिमेंट आएगा, जो दूसरा वाला सेट होगा उससे दूसरा एलिमेंट आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर का। फिर कॉमा लगाया, 2 1 था, 3 के साथ 2 1 दोनों था, तो आप लिखोगे 3 1 एंड 3 2। पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। फिर 5 के साथ 2, 5 के साथ 1 आया, तो 5 2 एंड 5 1। तो ये पूरा जो सेट बना, इसी को आप रिलेशन बोल रहे हो। कौन सा रिलेशन? ग्रेटर देन, कि पहला नंबर दूसरे वाले से बड़ा हो। आई बात समझ में? इस तरीके से आप रिलेशंस को बनाते हो। 3 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और तीसरा एरो डायग्राम। फिर आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। जो भी आप इस तरीके से लिख रहे हो,
या एरो डायग्राम बना रहे हो, उसमें जो पहला मेंबर होगा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें जो पहला मेंबर होता है वो डोमेन कहलाता है, दूसरा मेंबर रेंज कहलाता है। लेकिन एक नई एंट्री होती है एक वर्ड की जिसको हम कहते हैं कोडोमेन। द इंटायर सेट बी इवन इफ नॉट ऑल एलिमेंट्स आर यूज्ड इन रिलेशन। देखो रेंज और कोडोमेन में एक बहुत ही फाइन लाइन है। वो फाइन लाइन ये है कि रेंज वो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं जो आउटपुट में आते हैं या जो कनेक्टेड होते हैं, और कोडोमेन वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कनेक्ट हो सकते हैं, जो हो सकते हैं, जो आपके में पोटेंशियल बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहा, वो कोडोमेन है। और जो सच में कर लेता है वो रेंज होता है। ये बात याद रखना, क्या कर लेता है, कनेक्शन कर लेता है। तो यहां पे भी अगर आप एग्जांपल देखोगे इस एरो डायग्राम में भी, तो यहां पे 2 और 1 आउटपुट में जो सेकंड ऑर्डर पेयर में जो सेकंड मेंबर है उसमें 2 है या 1 है, तो इसका रेंज 2 और 1 है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो डोमेन वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो इधर कनेक्टेड हैं, जो भी कनेक्टेड है खाली उन्हीं को लिखोगे, विच इज 2, 3 एंड 5। ये 2, 3, 5 आपके कनेक्टेड थे। और आप लिखना चाहोगे रेंज, तो रेंज में आपका जो एक्चुअल आउटपुट आया खाली वही लिखोगे। एक्चुअल आउटपुट में 2 और 1 है, लेकिन जो कनेक्ट हो सकते थे अगर डोमेन में कोई और एलिमेंट्स होते तो को डोमेन में बन जाएंगे, विच इज 6, 2, 5 एंड 1। तो तुम देख रहे हो को डोमेन इज एग्जैक्टली द होल सेट, चाहे वो कनेक्ट हुए हो या फिर ना हुए हो, और रेंज वही नंबर होते हैं जो एक्चुअल में कनेक्ट होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये कोडोमेन रेंज डोमेन में बात समझ में आ गई, ये डिफरेंस है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है एक रिलेशन बना के और सेट बी बना के। जो सेट ए होगा ये आपका डोमेन कंप्लीट होगा, लेकिन फंक्शन के केस में यहां पे जो एक्चुअल में कनेक्टेड है 1, 3, 5, 7, तो डोमेन आ जाएगा 1, 3, 5, 7। रेंज है 2, 4, 6 और 8, तो 2, 4, 6, 8 पूरी रेंज भी आ गई। और रेंज और कोडोमेन इस केस में बराबर है। ये फंक्शन में ज्यादा मैटर करता है, जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो वो ऑन टू फंक्शन होता है, उसको हम आगे देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी अपने को क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हो, टोटल रिलेशन कैसे बनेंगे, नॉन एम्प्टी रिलेशन कैसे बनेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको यह बताया था कि जो रिलेशन होती हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के सबसेट्स होते हैं। A relation is a subset of Cartesian product of two sets, बताया था। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जो भी एलिमेंट होंगे उसी का सबसेट हो जाएगा। अब चाहे जितने भी कोई भी कैसा भी सेट हो, उसके जो सबसेट्स बनते हैं, सबसेट्स जो बनते हैं, द नंबर ऑफ सबसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब ये n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट इन क्वेश्चन। जो भी है, कोई भी क्वेश्चन सेट में होगा, तो कोई भी सेट जो क्वेश्चन में होगा उस पे ये बनता है, किसी भी टाइप का सेट हो। अभी मैंने बोला रिलेशन भी एक तरीके का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। अब उस ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो कहां से आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, दो चीजों का दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन ही तो है। इवेंचुअली वो भी एक सेट बनता है। उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसको 2 की पावर में लगा दो, वही आपका रिलेशन बन जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ रिलेशन, अगर इफ a relation is defined from A to B, ऐसे लिखते हैं, if a relation is defined from A to B then the number of relations possible, जितनी बन सकती हैं relations possible, कितनी relations possible होती हैं यहाँ पे, ये होती हैं 2 raised to the power the number of elements of set A into the number of elements of set B। ये आपको याद रखना है। अगर ऐसे डिफाइंड है, कोई भी रिलेशन डिफाइंड है, तो उसके जो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं वो इतने पॉसिबल होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी इससे बना है, इफ A and B are two sets such that number of elements of A is 2 and number of elements of B is 3, find the number of relations कितनी बन सकती हैं। तो अगर आप A to B में डिफाइन कर रहे हो तो आपको मिलेगा 2 raised to the power the number of elements of set A into number of elements of set B, which is equals to 2 raised to the power 2 into 3। 2 की पावर 6 हो जाएगा और 2 की पावर 6 64 होता है। तो पहले का आंसर 64 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको लिखना है 2 की पावर B2A। अब B2A में क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, 2 की पावर 3 इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये भी हो जाएगा 64। सेकंड का आंसर भी 64। लेकिन थर्ड में और फोर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे A to A है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A ही लिखना है, विच इज 2 की पावर 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 4, विच इज 16। और फोर्थ पार्ट में क्योंकि इन्होंने बोला B to B पे बनाओ,
सेट बी से सेट बी पे, तो 2 की पावर एन बी इंटू एन बी, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 विच इज 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512। तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशंस है जो पॉसिबल है इन गिवन कंडीशंस पे, है ना आसान। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ विच इज दिस। एक रिलेशन दी है, अब इसका डोमेन और रेंज आपको लिखनी है। को डोमेन की कोई बात नहीं की, सिर्फ डोमेन रेंज बताना है। जो भी इनके पहले मेंबर होंगे वो डोमेन के हिस्सा होंगे, इतना बात समझ लो। तो इसका अगर मुझे डोमेन लिखना हो तो मैं लिखूंगा डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू -2 0 3, 0 दोबारा आया नहीं लिखोगे, 4 एंड 5। सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो ये डोमेन हो गया। अब आप लिखोगे रेंज, तो रेंज ऑफ आर का मतलब होता है एवरी सेकेंड मेंबर ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे 1 2, 1 दोबारा है तो नहीं लिखेंगे, फिर -1, फिर 2 है, फिर 1 है तो दोबारा नहीं लिखना। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी 1 2 एंड -1। आपने अलग अलग करके इसको लिख दिया, बात समझ में आई। इस तरीके से आपका डोमेन रेंज को सेग्रीगेट करना आना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, ए ये है, बी ये है, आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय x, y सच दैट x इस वाले सेट से आना चाहिए, y इस वाले सेट से आना चाहिए, ये लिखा है। और जो पहला x है वो y से छोटा होना चाहिए। अब आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसा आएगा, एलिमेंट्स उठाते हैं। जब मैंने 2 लिया, 2 कहां से आया, इस सेट से आया। अब यहां से क्या क्या आ सकता है, क्या मैं 2 ले सकता हूं, नहीं, क्योंकि रिलेशन का ध्यान देना, x लेस देन y है, तो ये नंबर दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए। तो अगला 4 आएगा। 4 क्यों, 3 क्यों नहीं, क्योंकि 3 उसमें था नहीं। फिर आ जाएगा 2, 6। सिमिलरली 2 के साथ हमने नंबर ले लिया। अब 3 के साथ देखो, 3, 2 आएगा, नहीं आएगा। 3 4 के साथ आ जाएगा और 3 6 के साथ आ जाएगा। फिर 5 को उठाइए, 5, 2 आएगा, नहीं आएगा। 4 आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ 6 आएगा। एंड दिस इज डन। ये बन गया आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर। आपने क्या देखना था, बस ये देखना था, पहला एलिमेंट इधर से आना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इधर से आना चाहिए। सारी पॉसिबिलिटीज आपने यहां लिख दी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी सही है कि x, y है सच दैट x, y बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b। तो इट्स सेम एज राइटिंग दिस। अभी भी अगर आपको सिंबल्स, जो सेट्स के सिंबल्स हैं, उनको लिखने में कोई दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को लिंक कर दूंगा, ताकि आप जाके उस वीडियो को देख पाओ और समझ पाओ ये सिंबल्स का मतलब क्या होता है। तो यहां पे बोला गया है x इज अ फैक्टर ऑफ y, मतलब पहला नंबर दूसरे का फैक्टर होना चाहिए। तो यार बना लेते हैं। या 2 देखो किसका फैक्टर होता है, 2 4 का फैक्टर होता है, यस। तो 2, 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। रीड करके देखो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, बिल्कुल होता है। फिर 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, यस। क्या 2 इज अ फैक्टर ऑफ 9 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगला नंबर क्या, 2 और 10 आ जाएगा। फिर 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ 6 आएगा तो 3, 6, देन 3 के साथ 9 आएगा, देन 3, 9, डन, है ना आसान। फिर 4 को ले लो। अब 4 के साथ सिर्फ 4 आएगा, 4 खुद का भी तो फैक्टर होता है, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, आगे किसी का और फैक्टर नहीं है, इसको आप क्लोज कर दोगे एंड ये आपकी रिलेशन बन गई। तो मैंने बोला था ये जो एक्सरसाइज है ये कंपैरेटिवली इजी ही एक्सरसाइज है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आगे देखते हैं, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस इन द रोस्टर फॉर्म। x इज द x, x क्यूब, मतलब आप जो भी नंबर लिखोगे y वाला कंपोनेंट उसका क्यूब है, और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। आपको फोकस सिर्फ x पे करना है जो प्राइम नंबर है और 10 से छोटा भी है। तो पहले पार्ट में आपको क्या नोटिस करना है, प्राइम नंबर्स को नोटिस करना है। तो पहला प्राइम 2 होता है, उसका क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब दूसरा मेंबर। फिर 3 अगला प्राइम नंबर है और यहाँ पे 3 का क्यूब विच इज 27 आएगा। 4 होता नहीं है, देन 5 का क्यूब 125 होगा। और फिर 7 आएगा अगला प्राइम नंबर, और 7 का क्यूब 343 होता है। इस तरीके से आपने सारे प्राइम नंबर्स और उनके क्यूब्स को लिख लिया जो 10 से छोटे थे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में रिलेशन जो बनेगी वो बनेगी x - 2, x स्क्वायर। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। यहां पे भी x प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है। अब x सबसे छोटा प्राइम कौन सा होता है, 2 होता है। अब 2 - 2 करोगे तो ये तो भाई 0 हो जाएगा ना, लेकिन आपने x को तो 2 लिया है तभी तो 0 हुआ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगला प्राइम 3, 3 - 2 1, और 3 का स्क्वायर 9, तो 1, 9 बन जाएगा। फिर अगला प्राइम 5, 5 - 2 इज 3, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। फिर अगला प्राइम 7, 7 - 2 5, और 5 का 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा।
अब इसके बाद कोई प्राइम नंबर होता नहीं है 10 से छोटे में, फिर 11 अगला प्राइम नंबर होता है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन 6। यहाँ पे भी अपने को डोमेन रेंज लिखनी है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान था। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है कि रिलेशन का डोमेन, तो पहले आप डोमेन लिख लो। तो डोमेन इज इक्वल्स टू जो पहले एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो जाएगा। उसके बाद जो रेंज है, रेंज में क्या आएगा? रेंज में आ जाएगा -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये एक्चुअल जो रेंज आ रही है। अब बेटा नोटिस करो, ये पहले पार्ट का आंसर, अब दूसरे पार्ट का आंसर देखो। राइट आर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे करना है? इसको ऐसे करना है आपको कि देखो भाई, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, 2 का था, इससे 2 कम है। इसमें डिफरेंस देखो, ये भी 2 का है, इसमें डिफरेंस -2। तो एक प्रॉपर रिलेशन स्टैब्लिश हो रही है ना। क्या है? जो y होगा वो x से 2 लेस है, जो भी y की वैल्यू है वो x से 2 लेस है। और आपको डोमेन रेंज तो लिख ही दिया, तो उसको टेंशन नहीं लेनी। अब डोमेन को आप सेट ए सेट बी कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स राइट एज सेट ए। जो डोमेन है उसको मैंने सेट ए बोल दिया और इसको सेट बी बोल दिया। ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। अब ऐसा क्यों है समझाता हूं आगे, क्योंकि ए बी इसको मैंने क्यों लिखा उसका रीजन दिखाता हूं। अब आर को सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को लिखना है। आर को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x कॉमा वाई रहेगा इस तरीके से कि जो y की वैल्यू होगी वो x से 2 लेस होगी, जो y की वैल्यू होगी x से 2 लेस होगी। रीड करो इंग्लिश में, वी नीड एन ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच दैट y वाली वैल्यू x से 2 लेस होनी चाहिए। ऑल्सो जो x की वैल्यू है वो सेट a को बिलोंग करनी चाहिए। हम सेट b नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि सेट a लिमिटेड है, उसके हिसाब से y आ सकता है कुछ भी, है ना आसान। आप चाहो तो कॉमा लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू b, बट इतना काफी है। इसीलिए मैंने उसको सेट a बना दिया था ताकि आपको क्लैरिटी रहे किस तरीके से करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना आसान। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी यही काम करना है। a और b में एक रिलेशन दी है, a + 3b 12 के बराबर होता है, और आपको एक रिलेशन लिस्ट करना है सारे एलिमेंट्स, पहला पार्ट में, दूसरे पार्ट में डोमेन, तीसरे पार्ट में रेंज। तो लिस्ट अगर आपने कर लिया तो पहला मेंबर ऑर्डर पेयर का डोमेन हो जाएगा और दूसरा मेंबर ऑर्डर पेयर का रेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो a + 3b की वैल्यू है दैट वुड बी 12। तो 3b इज इक्वल्स टू 12 माइनस a एंड b विल बी 12 माइनस a डिवाइडेड बाय 3। इसको ध्यान में रखना, और ये बात ध्यान में रखना a और b दोनों नेचुरल नंबर थे, मतलब डिवाइड करने पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो देखो क्या आप रख सकते हो। जब मैं लिस्ट करने जाऊंगा मैं सबसे पहला नेचुरल नंबर सोचूंगा ना, सबसे पहला नेचुरल नंबर मैं 1 सोचूंगा। लेकिन अगर मैंने 1 रखा तो 12 माइनस 1 11, 11/3 कोई नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, लेकिन वही b की वैल्यू है, यानी आप 1 नहीं ले सकते। क्या 2 ले सकते हो? 12 माइनस 2/3, अगेन b जो होगा वो 10/3 हो जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं। फिर अगला नेचुरल नंबर 3 होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 रखा तो मिलेगा 12 माइनस 3 विच इज 9, और 9/3 वो भी तुमको 3 दे देगा। तो b और a में रिलेशन बन गई। अगर मैं ये दोनों नंबर यहां रख दूं तो मुझे 12 ही मिलना है। अगला नंबर देखो, क्या मैं 4 रख सकता हूं? नहीं। 5 रख सकता हूं? नहीं, लेकिन 6 रख सकता हूं। जैसे मैंने 12 माइनस 6 किया, 6 बचा, 6/3 2 होता है, तो आप लिखोगे 6,2। अब एक लॉजिक आपको देखने लगेगा, 9,1 बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप 12 लिखोगे तो 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, और 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब अगर मेरे को इसका डोमेन बताना था तो बहुत आराम से बता सकता हूं। Domain will be 3, 6 and 9, and range will be, which is the third part, 3, 2, 1। आप 1, 2, 3 लिखना चाहो तो बिल्कुल लिखो, कोई नहीं रोक रहा और कुछ गलत भी नहीं है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिंगल अगर ऐसे एलिमेंट्स लिखे। अगर ऑर्डर पेयर नहीं है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आगे सिर्फ 10 या 11 क्वेश्चन हैं। यस, यू ओनली हैव 11 questions and we are on 8। एक सेट है a नाम से 1 2 3 4 5 6, डिफाइन अ रिलेशन a to a। अब इसमें a to a ही डिफाइन करना है और कोई सेट नहीं है, a ही है, उसी के अंदर रहना है। x, y और x y से बड़ा होना चाहिए, और x y दोनों a सेट पे है। राइट द गिवन रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म।
तो आर को आपको लिखना है, देखो कैसे, x कॉमा वाई ऐसे लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर में, लेकिन जो x है वो y से बड़ा होना चाहिए। अब एक एक एलिमेंट उठा के मैं कोशिश करूंगा, मैं 1 लिखना चाहूंगा, क्या 1 किसी से बड़ा होगा? इसमें नहीं होगा, 1 कॉमा 1 भी नहीं लिख सकता, तो 1 तो नहीं आना है। अगला एलिमेंट 2 है, 2 को देखा, अब देखता हूं 2 कितने से बड़ा है, ऑब्वियसली उससे पहले वाले से ही बड़ा होगा, तो सिर्फ 2 कॉमा 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, 2 इज ग्रेटर देन 1, और ये दोनों इसी सेट में लाई करते हैं, 2 भी इसी सेट में लाई करता है, 1 भी करता है। मैं 1 कॉमा 0 क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, 2 से शुरू करेंगे। फिर अगला एलिमेंट 3, अब 3 2 से भी बड़ा होता है और 3 1 से भी बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? 3 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 1, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर 4 के साथ करते हैं, 4 3, 4 2 एंड 4 1। सेम विथ 5 ऑल्सो, तो 5 4, 5 3, 5 2 एंड 5 1। देखो सारे के सारे इसी के हैं। और 6 के साथ करोगे तो 6 5, 6 4, 6 3, 6 2 एंड 6 1। ये आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, एंड दिस इज रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। है ना आसान? अब ये रोस्टर फॉर्म बन गया। सेकेंड पार्ट में हमको ना इसका रेंज और डोमेन बताना है। रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन बाय एरो डायग्राम। पहले तो एरो डायग्राम बनाते हैं। देखो एरो डायग्राम बनाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ आपको करना ये होता है कि ये ए टू ए डिफाइन है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको लानी है। एरो डायग्राम के लिए ऐसे 2 ओवल बनाओगे, इसको भी सेट ए बोल ले, इसको भी सेट ए बोल ले। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 है। 2 1 से कनेक्टेड है, तो पहला 2 दूसरा 1, 2 1 से कनेक्टेड है, 3 1 से भी कनेक्टेड है, 3 2 से भी कनेक्टेड है, 4 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, 4 3 से कनेक्टेड है, 5 1 से कनेक्टेड है, 5 2 से कनेक्टेड है, 5 3 से कनेक्टेड है, 6 1 से कनेक्टेड है, 6 2 से कनेक्टेड है, 6 3 से भी कनेक्टेड है, 5 4 से भी कनेक्टेड था, 6 5 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं डोमेन की यहाँ बात करूं तो डोमेन वो एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट में कनेक्टेड है। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? विच इज 2 3 4 5 एंड 6। और जो रेंज होगी उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें कनेक्टेड होंगे। तो रेंज के अंदर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। उसमें 6 नहीं आया, उसमें 1 नहीं आया। अब कोडोमेन की अगर आप बात करो, कोडोमेन ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं विच इज सेट बी। आप पूरा बस सॉरी सेट ए ही है, कोडोमेन इज सेट ए, तो पूरा ही लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके तीनों पार्ट हो गए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, जहां डोमेन कोडोमेन और रेंज आपको लिखना था। है ना आसान? देख के सिर्फ लिखना है और कुछ भी नहीं करना। एरो डायग्राम ये सिंपल सा बनता है, जो आपने यहाँ लिखा हुआ होता है उन नंबर्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दो, बन गया एरो डायग्राम, एंड दैट्स इट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बोला गया है x, y होल नंबर को बिलोंग करते हैं और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 100 है। देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज, आल्सो राइट इन r इन रोस्टर फॉर्म। अब r को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए शुरू 0 से करेंगे, क्योंकि होल नंबर था तो यही सबसे बड़ा क्लू था। अगर आपने 0 लिया, मतलब आप ऐसा लिख रहे हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो 0 का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस 10 है। लेकिन क्योंकि ये होल नंबर है, नेगेटिव वैल्यूज आती नहीं है, तो आप सिर्फ प्लस 10 पे फोकस करोगे, माइनस नहीं करोगे। तो आपको एक 0,10 नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से 10,0 भी आएगा, क्योंकि x भी 10 हो सकता है और y 0, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर भी आपको 100 देता है, 36 64। तो यहाँ पे आपको 6,8 एंड 8,6 भी लिखना पड़ेगा। ये कैसे आया? प्रैक्टिस से और ऑब्जर्वेशन से। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जरूरी होता है, याद रखो तो अच्छा ही है, वरना फिर निकालना एग्जाम में बैठ के। तो ये 4 एलिमेंट्स है जहां पे आपको मिलेगा, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा नंबर जहां पे 2 नंबर्स का स्क्वायर 100 के बराबर हो। सिर्फ 0 10 10 0 6 8 और 8 6 में ही ये मिलेगा। यही प्रॉपर्टी होती है और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप जितना भी चेक कर लो, कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज इट। अब अगर मैं इसका डोमेन की बात करूं तो डोमेन में आ जाएगा 0 10 6 और 8, और यही इसकी रेंज भी है। रेंज में भी एग्जैक्टली 10 0 8 6, तो दोनों सेट आइडेंटिकल हैं। जो डोमेन है वही रेंज है, एंड यू आर डन। कोडोमेन क्या है? होल नंबर इज द कोडोमेन, याद रखना।
So I hope this is clear. Let's move on to the second last question, which is question number 10. इन्होंने बोला है x, y एक रिलेशन है such that x, y belongs to z. z बोले तो इंटीजर्स और y is equals to 2x minus 4. ये एक चीज आपको दी गई है, y is equals to 2x minus 4. ये सारे एलिमेंट्स को बिलोंग, सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है जितना इस रिलेशन के अंदर रहेंगे। और इन्होंने ये भी बोला कि जो a, -2 है और 4, b स्क्वायर है ये r को बिलोंग करता है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर थे, मतलब a, -2 बिलोंग्स टू, this is a part of this relation. If this is a part of this relation तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। Then y is equals to जो 2x minus 4 लिखा था, ये जो a होगा वो x की जगह पे जाएगा और जो ये -2 होगा वो y की जगह पे जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप 4 को इधर लेके आओगे तो 2 बन गया, -4 + 4 -2 तो 2 बन गया, इक्वल्स टू 2a और a की वैल्यू आ गई 1। हमें a और b ही निकालना था, a मिल गया 1। सिमिलरली 4, b स्क्वायर ऑल्सो बिलोंग्स टू r, दिस रिलेशन। r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर नहीं, रिलेशन है। तो अगर इसको बिलोंग करता है यानी कि इसकी जगह पे आएगा b स्क्वायर, इसकी जगह पे आएगा 2 × 4 माइनस का 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 - 4 विच इम्प्लाइज कि b स्क्वायर की वैल्यू 4 और b की वैल्यू +-2 हो सकती है। तो b आ जाएगा +-2 और a आ जाएगा 1। इट्स दैट सिंपल। क्योंकि उस रिलेशन में बिलोंग कर रहे थे तो x और y की जगह आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, क्यों ना, है ना आसान बच्चों। तो इसीलिए हमने देखो इतने आराम से क्वेश्चंस को कर लिया कि जैसे कुछ था ही नहीं। और अगर अभी कोई दिक्कत रही भी होगी तो अब तो पक्का नहीं रहेगी। ये है लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है एंड अभी तक इस वीडियो में आप बने हुए हो, कुडोस टू यू, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे थे। सो बच्चों क्वेश्चन 11 देखते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन 11 में बोला है फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब क्योंकि ये दो क्वेश्चन हैं तो क्यों ना आज आपको एक होमवर्क दिया जाए। इसका सेकंड पार्ट आप करोगे, पहला मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं या मैं दूसरा बता दे रहा हूं, पहला आप कर लेना जो आपको अच्छा लगे, चॉइस इज योर्स। तो लेट्स डू द सेकंड पार्ट ओनली, सेकंड मैं बता देता हूं, पहला आप करना। जब भी आपको ऐसा दिखे कि लीनियर रिलेशन का मतलब होता है कि y इज इक्वल्स टू ax प्लस b जैसा कुछ मिलने वाला है, ये होती है लीनियर रिलेशन जहां पे x और y दोनों की पावर 1 होती है। तो लीनियर रिलेशन यहाँ पे रहती है, तो ये ट्रू है सबके लिए। तो अगर मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, देन फॉर y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, अगर मैं 0,2 रखता हूं तो मिल जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b। दिस इम्प्लाइज कि b तो 2 बन गया, बहुत अच्छी बात है, पहले ही मिल गया। अब हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस 2, ऐसे लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, b तो 2 मिल ही गया है, दिक्कत क्या है। अब -1 और 5 लिखेंगे। जब आप -1 और 5 लिखोगे तो -1, 5 यहाँ पे मैंने रखा, तो 5 इधर जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू a प्लस में 2, इसको इधर भेजोगे तो 3 आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस का a, तो a आपको मिल जाएगा 3। अब ये a3 b2 सच में है, इसको वेरीफाई करने के लिए तीसरी रिलेशन है आपके पास, तीसरी रिलेशन को सही से लिखो यहाँ पे। अब आपको मालूम है ना कि y इज इक्वल्स टू a मतलब -3 है, ये -3 है a की वैल्यू, -3 x प्लस 2। दिस इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। टू वेरीफाई करने के लिए आपको तीसरा वैल्यू दिया हुआ है 2 and -4, यहां रख के देखो। तो अगर आपने -4 रखा इक्वल्स टू -3 इंटू 2 प्लस में 2, इधर -4 है, इधर -6 प्लस 2 है, -4 इज इक्वल्स टू -4 विच इज ट्रू, करेक्ट, ये सही रिलेशन बन गई। अब अगर ये चीज ट्रू है तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि यस दिस इज करेक्ट एंड वी आर डन। ये लीनियर रिलेशनशिप थी। एक इसमें एक तरीका और होता है कि आपको 3 क्यों दिया है, यू कैन ऑल्सो से कि ax प्लस by इक्वल्स टू c है, तो आप a b c निकालोगे, बट क्यों इतनी मेहनत करना जब आप ये कर सकते हो। लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है, y और x में इस तरीके से पावर 1 होनी चाहिए। आप a b को करोगे एग्जैक्टली आपको यही आंसर मिलेगा, तो दिस विल बी योर आंसर। ये है आपकी लीनियर रिलेशनशिप, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू रहेगी। आई बात समझ में। तो सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया क्योंकि ऑफन सेकंड पार्ट ही डिफिकल्ट होता है, पहला आप खुद करना सेम लॉजिक से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।